यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। तो ये चौथा क्लास है टर्मक्स का, और आज सीखने वाले हैं कि हम लोग परमिशन को चेंज कैसे करेंगे लिनक्स में। ठीक है, chmod नाम का एक कोड है जिसको चेंज मोड बोलते हैं, उसी के थ्रू हम लोग परमिशन देते भी हैं और लेते भी हैं। इसके पिछले क्लास में हमने सीखा था कि परमिशन होता क्या है और क्यों लिया जाता है और किसको किसको परमिशन दिया जाता है। तो आज थोड़ा शॉर्ट समझ लेते हैं, उसके बाद लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि परमिशन देना कैसे है या फिर लेना कैसे है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परमिशन जो हम लोग देते हैं या लेते हैं, क्यों देते हैं या फिर क्यों लेते हैं। परमिशन का मतलब हो गया अधिकार देना। अब किसी भी फाइल को 3 अधिकार दिया जाता है। ठीक है, एक रीड का, दूसरा राइट का और तीसरा एग्जीक्यूट का। रीड के लिए शॉर्टकट R होता है, राइट के लिए शॉर्टकट W होता है, एग्जीक्यूट का शॉर्टकट X होता है। वो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, ये 3 तरह का परमिशन होते हैं किसी भी फाइल का या किसी भी फोल्डर का। और ये जो 3 तरह का परमिशन है, किनको किनको दिया जाता है, 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला यूजर, जिसको एडमिन बोलते हैं, जो मेन है, जो ऑनर है। दूसरा ग्रुप, तीसरा अदर। ठीक है, ग्रुप में हो सकता है बहुत सारे लोग हो, एक साथ यूज कर रहे हो एक ही सिस्टम को, तो उनको परमिशन दिया जाता है। अलग अलग परमिशन ना दे करके ग्रुप में एक परमिशन दे देंगे कि इस ग्रुप को ये परमिशन है, रीड का भी परमिशन है, राइट का भी परमिशन है और एग्जीक्यूट का भी परमिशन है। अलग अलग सबको नहीं देना पड़ेगा। अदर में हो गया जो ग्रुप में नहीं है और जो एडमिन नहीं है, अदर कोई भी हो सकता है, उसको हमने क्या परमिशन दिया। तो जनरली देखा जाता है जो यूजर होता है, एडमिन होता है, उसको सारा परमिशन होता है। सारा परमिशन होता है इसका मतलब तीनों परमिशन होता है, रीड का, राइट का और एग्जीक्यूट का। ठीक है, ग्रुप को लगभग 2 परमिशन मिलता है, रीड का और राइट का, और अदर को शायद सिर्फ रीड का परमिशन दिया जाता है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसको भी जो भी परमिशन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा फाइल कौन सा है, किस चीज का है। हो सकता है अपने आपको आपने पूरा परमिशन दे रखा है, लेकिन आपका कोई डिवाइस और यूज कर रहा है, टर्मक्स कोई और यूज कर रहा है, वहां पे अगर कुछ फाइल को देखना चाहे या फिर बिना टर्मक्स यूज किए फाइल को देखना चाहे तो वो देख पाएगा अगर आपने अदर्स को या ग्रुप को सारा परमिशन दे रखा है। तो सोच समझ के यूज करके दीजिएगा। ठीक है, तो 3 तरह का परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट का। और 3 कैटेगरी में इस परमिशन को दिया जाता है, यूजर, ग्रुप, अदर। यूजर हमेशा एडमिन होता है, मतलब आप यूज कर रहे हैं तो आप यूजर है और आप एडमिन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक लाइव डेमो करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग परमिशन को लेते हैं और कैसे हम लोग परमिशन देते हैं। लेकिन सपोज करिए, एज्यूम करिए आपके पास फोन में, आपके डिवाइस में secret.txt नाम का फाइल है, उसके अंदर पासवर्ड आपने सेव करके रखा है किसी भी सोशल मीडिया हैंडल का, और आपने उसको परमिशन दे रखा है यूजर को भी, ग्रुप को भी, अदर को भी, रीड का। अब आपको लगा रीड का परमिशन तो ये क्या है, लेकिन रीड का परमिशन का मतलब ये है कि उस फाइल के अंदर घुस सकता है, उस फाइल के अंदर क्या चीज है वो देख सकता है। इसका मतलब उसमें जो पासवर्ड लिखा हुआ है कोई भी देख सकता है, यूजर भी देख सकता है और ग्रुप भी देख सकता है, अदर भी देख सकता है। मतलब जो भी डिवाइस आपका यूज कर लिया वो देख सकता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप बोलेंगे नहीं मैंने राइट का परमिशन नहीं दिया, मतलब वो एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं दिया, मतलब उसमें और कुछ काम नहीं कर सकता है। लेकिन आपने रीड का परमिशन दे दिया, रीड ही काफी होता है ना, पासवर्ड देखना ही तो काफी है। बस पासवर्ड देख लिया, बाद में अपने डिवाइस में यूज कर लेगा उसको। तो इस तरह से सोच समझ के किसी भी परमिशन को दीजिएगा या फिर हटाइएगा। ठीक है, अब एक लाइव डेमो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। स्क्रीन को सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जूम इन कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब हम लोग पहले हम लोग PWD से देख लेते हैं हम लोग है कहाँ। हम लोग होम पे हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? होम पे है। अब हम होम के अंदर देखना चाहते हैं कि होम के अंदर पे है क्या चीज। LS लिखेंगे, इंटर मारेंगे। होम के अंदर बहुत कुछ है, साइबर लैब है, नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी है, लिनक्स है, पाइथन है, टर्मक्स है। जो भी पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो फोल्डर है, जिसको हम लोग लिनक्स की भाषा में डायरेक्टरी बोलते हैं। और व्हाइट कलर का साइबर सिक्योरिटी जो दिखाई दे रहा है वो सिंपल फाइल है। ठीक है, तो हम चाहते हैं साइबर लैब के अंदर घुसे। क्यों घुसे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले घुसने के लिए क्या करते हैं, चेंज डायरेक्टरी, CD, कहाँ जाना है, साइबर लैब में। तो साइबर लैब का नाम लेंगे, साइबर लैब। साइबर लैब एक डायरेक्टरी है। आगे साइबर लैब के अंदर हम लोग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइबर लैब के अंदर क्या क्या चीज है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले LS-L या फिर सिंपली LS ही मारेंगे तो लिस्ट पूरा दिखा देगा इसके अंदर क्या क्या है। या LS-L दे रहे हैं मतलब पूरा डिटेल में दिखाएगा, परमिशन के साथ दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये करते हैं। हाँ, ये देखिए साइबर लैब के अंदर क्या क्या है, notes.txt नाम का आइटम है और हमने -L दिया है, इसका मतलब पूरा परमिशन उसका दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये -L मैंने आपको दिया, परमिशन क्या है इसके पास, यहां ध्यान दीजिए, इस जगह में मैं मार्क करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। पहले में एक डैश बना हुआ है, मतलब आप उसको हाइफन बोल सकते हैं। हाइफन बोलने का मतलब पहला जो हाइफन दिया रहा है उसका मतलब ये है सिंपली कि ये सिंपल एक फाइल है। उसके बाद R लिखा हुआ है,
फिर W लिखा है, R मतलब रीड का परमिशन है, W मतलब राइट का परमिशन है, और उसके बाद एक हाइफन दिया हुआ है, मतलब X नहीं है वहां पे, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हाइफन हाइफन हाइफन, 3 हाइफन दिया है, फिर उसके बाद 3 हाइफन दिया। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्लियर दिखाई देगा, मार्क करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा, बार बार बताऊं। देखिए सबसे पहले हाइफन दिया हुआ है, RW लिखा, R मतलब रीड, W मतलब राइट, उसके बाद फिर हाइफन है, ठीक है। RWX होता है, RWX 3 तरह का परमिशन है, RWX मैंने पहले बताया था, इसमें RW दिया, X नहीं दिया है, इसका मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। R मतलब रीड का परमिशन है, W मतलब राइट का परमिशन है, ठीक है। उस फाइल के अंदर जो भी है रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। और ये जो पहला परमिशन होता है RWX, वो होता है यूजर के लिए यानी एडमिन के लिए। फिर 3 जो लाइन्स है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला है 1 2 3 जो लाइन है वो ग्रुप का है। फिर लास्ट जो बचा हुआ 3 लाइन है वो अदर्स के लिए है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे अदर्स के लिए है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये 3 इस तरह से है, तो रीड और राइट का परमिशन है एडमिन को, अब बाकी अदर्स एंड ग्रुप को किसी भी चीज का परमिशन नहीं है। कौन सा फाइल है, उसका नाम है नोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल, ठीक है, ये वाला फाइल है। इसके अंदर जो कुछ भी होगा एडमिन जो है, यूजर जो है, वो देख पाएगा और एडिट कर पाएगा, इसका मतलब ये हुआ। अब हम कुछ अलग ही सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करके दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये परमिशन है। अब हम सोच रहे हैं यूजर को एक्स का भी परमिशन दे दे। यहाँ पे देखिए RW लिखा है, एक्स नहीं लिखा है। अगर मैं इसको एक्स का परमिशन दे दूंगा, एग्जीक्यूट का परमिशन दे दूंगा, तो वहां पे एक्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए आपको सुविधा के लिए हम लोग सबसे पहला कमांड रेडी करते हैं, एक्स का परमिशन देते हैं, chmod। ध्यान रखिएगा ये जो आइटम है chmod, ये जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है परमिशन को चेंज करने वाला। अगर परमिशन है और छीनना है तो भी chmod लगाना है, परमिशन नहीं है परमिशन ऐड करना है तो भी chmod लगाना है, ठीक है। प्लस माइनस इसमें यूज होगा, प्लस देंगे इसका मतलब परमिशन दे रहे हैं, माइनस देंगे इसका मतलब परमिशन छीन रहे हैं, ठीक है। तो chmod हमने लिख दिया। अब परमिशन किसको देना है, यूजर को देना है, ग्रुप को देना है कि अदर्स को देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। तो मैं परमिशन यूजर को दूंगा। तो सबसे पहला जो 3 बॉक्स होता है यूजर के लिए, सेकंड 3 बॉक्स होता है ग्रुप के लिए, थर्ड 3 बॉक्स होता है अदर्स के लिए। और हमेशा परमिशन रीड से शुरू होगा, फिर राइट होगा, फिर एक्स होगा, मतलब पहले R फिर W फिर X। ये लाइन इस तरह से बंधा हुआ है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, WRX XRW ऐसे नहीं कर सकते, RWX ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। chmod हमने दे दिया, मोड चेंज करना है, परमिशन चेंज करना है, ठीक है। मतलब एडमिन को एक्स का परमिशन भी देना है, क्योंकि एक्स वहां पे लिखा हुआ नहीं है, हम चाहते हैं एक्स का परमिशन दे, एग्जीक्यूट का परमिशन दे। तो किसको देना है, यूजर को, तो हमने यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू, chmod यू लिख दिया हमने। अब यू लिखने के बाद हम परमिशन देंगे, तो यहाँ क्या होगा, परमिशन दे रहे हैं, ले नहीं रहे, परमिशन दे रहे हैं। तो जब परमिशन देना है तो प्लस बिना स्पेस दिए, ठीक है, परमिशन दे दिए। अब किस चीज का परमिशन दे रहे हैं, एक्स का। अगर R का परमिशन देंगे तो R लिखेंगे, W का परमिशन देंगे तो W लिखेंगे, X का परमिशन देंगे तो X लिखेंगे, ठीक है। RW परमिशन पहले से दिया हुआ है, लेकिन X परमिशन नहीं दिया हुआ था तो मैंने X लिखा। तो chmod, U मतलब यूजर, प्लस मतलब परमिशन दे रहे हैं, X मतलब X वाला परमिशन दे रहे हैं, एग्जीक्यूट का परमिशन दे रहे हैं, स्पेस देंगे। अब ये जो परमिशन दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं, किस फाइल के लिए दे रहे हैं, तो नोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल के लिए दे रहे हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा हमको नोट्स, स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट्स डॉट टेक्स्ट, इंटर मार देंगे। अब आप जब चेक करिएगा तो देखिएगा जहां RW लिखा था उसके बगल में X लिखाएगा। अब आपको यकीन नहीं है, आपको चेक करना है, तो सेम कमांड फिर से चलाइए, ls-l, और चाहे तो आप यहाँ इंटर मार सकते हैं या फिर उस फाइल का नाम लिख सकते हैं जिसका आपको चेक करना है। चलिए हम फाइल का नाम ही लिख देते हैं, नोट्स डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब कुछ चमत्कार हो गया है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूं, हाँ लाइन में देखिए RWX आ गया है, RWX आ गया। थोड़ा सा मैं जूम भी करके दिखाऊं, देखिए RWX आ गया, मार्क भी करके दिखाऊं आपको, यहाँ देखिए इस जगह में RWX आ गया है, मतलब एडमिन को RWX है। बाकी जो 3 लाइंस बना है ना, 3 हाइफन बना है, ठीक है, ये एडमिन का परमिशन है RWX। बाकी का जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन फाका है, इसमें कुछ परमिशन नहीं है, और ये 3 लाइन भी फाका है, इसमें कुछ परमिशन नहीं है। मतलब पहला बॉक्स जो है वो एडमिन का है, दूसरा बॉक्स जो है वो ग्रुप का है, तीसरा बॉक्स जो है वो अदर्स का है। एडमिन को RWX तीनों का परमिशन है, इसलिए यहाँ पे नोट्स डॉट टेक्स्ट जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वो ग्रीन हो गया है, मतलब ये एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। कोई भी इसको, कोई भी मतलब एडमिन इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो है अदर्स एंड ग्रुप वो लोग नहीं कर सकता है। जो आउट करता हूं तो वो दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने देखा ये परमिशन आ चुका है।
ठीक है, ये परमिशन आ गया, राइट। अब ये परमिशन देने के लिए प्लस था, अगर हमको परमिशन छीनना है, परमिशन छीन लेना है हमको, ठीक है, मान लेते हैं परमिशन छीना, तो फिर से हमको क्या करना है, सी एच मोड परमिशन छीनना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन परमिशन किसके लिए छीनना है, पहले उसका नाम मेंशन करना है, यूजर को जो मैंने एक्स का परमिशन दिया वो वापस लेना चाहता हूँ, मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यू लिखा, और परमिशन क्या करना, हटाना है, हटाने के लिए माइनस का चिन्ह, मतलब वही हाइफन लगा दीजिएगा, वही माइनस बन जाएगा, और किसका परमिशन हटाना है, एक्स वाला परमिशन हटाना है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, स्पेस। अब किस फाइल के लिए था, उस फाइल का नाम है नोट्स डॉट टेक्स्ट। अब जैसे ये इंटर मारेंगे परमिशन हट जाएगा, और जो ग्रीन कलर में नोट्स डॉट टेक्स्ट दिखाया जाता था वो फिर से प्लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, फिर से मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा, इंटर मारते हैं। अब आपको यकीन नहीं है कि परमिशन हटा कि नहीं हटा, ये देखना है, तो फिर से -L लगाइए, ठीक है, इंटर मारिए, तो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फाइल है, इस फोल्डर के अंदर, साइबर लैब के अंदर नोट्स डॉट टेक्स्ट नाम का एक ही फाइल है, इसीलिए इंटर मारते ही आ जाएगा। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर किसी एक फाइल का देखना है, तो हमेशा इसको हैबिट बना लीजिए, उस फाइल का नाम बगल में लिख दीजिए, नोट्स डॉट टेक्स्ट, इंटर। अब देखिए नोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल जो लास्ट में लिखा हुआ व्हाइट कलर का हो गया, और यहाँ RWX लिखा हुआ था वो सिंपल RW ही हो गया, एक्स गायब है, आप देख पा रहे हैं, एक्स गायब है ना, मतलब परमिशन मैंने दिया भी और परमिशन मैंने लिया भी, वापस ले लिया, छीन लिया। इस तरह से आप ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं, अदर्स के लिए परमिशन दे सकते हैं। चलिए हम लोग ग्रुप को परमिशन देना सीखते हैं। आपको यहाँ पे कैसे समझ में आएगा ग्रुप को परमिशन दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मैं मार्क करके अगर दिखाऊं, इस जगह में हाइफन बना हुआ है, RW के बाद देखिए हाइफन लिखा हुआ है ना, तो वहां देखिए जब मैं ग्रुप को परमिशन दूंगा तो वहां पर हाइफन नहीं रहेगा, जो परमिशन दूंगा रीड का तो रीड दिखाई देगा, राइट का तो राइट दिखाई देगा, एक्स का तो एक्स दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग दे देते हैं, जूम आउट जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा सुविधा के लिए। तो परमिशन देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे परमिशन, तो CH मोड, किसको देंगे, ग्रुप को तो G लिखेंगे, उस समय यूजर को दे रहे तो U लिख रहे थे, परमिशन देना है तो प्लस, परमिशन छीनना है तो माइनस, ठीक है। क्या परमिशन देना, रीड का, R मैंने लिखा, स्पेस, किस फाइल के लिए, फाइल का नाम दो, नोट्स डॉट टेक्स्ट, इंटर मारो। अभी मैं चेक नहीं करूंगा, मैं एक और दे देता हूँ, ग्रुप को मैंने दे दिया, अब अदर्स के लिए भी दे देता हूँ, CH मोड, एक ही बार चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, CH मोड। अब अदर्स के लिए O लिखेंगे, अदर्स को भी परमिशन देना है, मैंने प्लस दिया, ठीक है। अब उसको राइट का परमिशन देंगे, आप कुछ भी दे सकते हैं, राइट के लिए W मैंने दे दिया, ठीक है, स्पेस, कौन सा फाइल था, नोट्स डॉट टेक्स्ट, राइट, इंटर मारते हैं। तो हमने, मेरे पास पहले से RW का परमिशन है यूजर के लिए, अब मैंने ग्रुप को रीड का परमिशन दिया, G+R दिखाई दे रहा है, फिर अदर्स को मैंने राइट का परमिशन दिया, O+W दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं, LS हाइफन L, फाइल का नाम लिखो, नोट्स डॉट टेक्स्ट, इंटर मारो। अब आपको कुछ अमेजिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए, जहां हाइफन था वहां पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, देखिए पहला में RW, मतलब वो जो RW जो 3 बॉक्स बना है, RW हाइफन, ये जो 3 बॉक्स है पहला, ये यूजर का परमिशन है, फिर R हाइफन, ये जो 3 बॉक्स बनेगा वो ग्रुप का परमिशन है, उसके बाद W हाइफन, ये अदर का परमिशन है। जहां मैंने मार्क किया वहां पे आपको फोकस करके देखना है, ध्यान रखिए। मैं चाहूं तो तीनों कैटेगरी को तीनों परमिशन दे सकता हूं, मैं चाहूं तो तीनों कैटेगरी को तीनों परमिशन हटा सकता हूं, लेकिन जैसे ही हटा दूंगा ना, वो उसके अंदर आप घुस नहीं पाइएगा। इसलिए कोई भी परमिशन लेने और देने से पहले देख लीजिएगा कि आप क्या परमिशन दे रहे हैं, क्या हटा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग जो R और W का परमिशन दिए हैं वापस छीन लेना चाहते हैं, हम छीनना चाहेंगे कि नहीं, परमिशन वापस मुझे लेना है, ग्रुप से भी और वहां अदर से भी। तो CH मोड, ठीक है, किससे परमिशन छीनना है, ग्रुप से, ग्रुप को दिए परमिशन छीनना है, इसलिए माइनस, क्या परमिशन छीनना है, रीड का, उसके बाद रीड का परमिशन आप देख पा रहे हैं, रीड का G-R, फाइल का नाम टेक्स्ट क्या था, नोट्स डॉट टेक्स्ट, इंटर। परमिशन छीना गया है, मैं जब चेक करूंगा तो पता चल जाएगा। तो फिलहाल अदर से भी छीन लेते हैं, CH मोड, अदर से छीना था, अदर से माइनस, उनको क्या परमिशन दिया था, W वाला, राइट का, फाइल का नाम नोट्स डॉट टेक्स्ट, इंटर। अब हम लोग LS हाइफन L से डिटेल देखेंगे, ठीक है, फाइल का नाम क्या था, नोट्स डॉट टेक्स्ट, इंटर। अब देखिए वापस से वहां पर हाइफन आ गया, RW के बाद वापस से यहाँ पे देखिए हाइफन आ गया, मतलब परमिशन छिना गया, मैंने परमिशन वापस ले लिया है, क्लियर।
ये समझ में आया। तो अब मैंने एक एक स्टेप करके परमिशन दिया और एक एक स्टेप करके परमिशन लिया। इसमें टाइम लगता है, लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन एक तरीका और भी है जो एक बार में सिर्फ नंबर बैठाएंगे, हाँ नंबर, सिर्फ नंबर बैठाएंगे और एक बार में परमिशन तीनों के लिए या तो एक बार में ऐड हो जाएगा या तीनों के लिए एक बार में माइनस हो जाएगा। वैसे मैं लिख करके भी यहाँ इसी के थ्रू एक बार में एडमिन मतलब यूजर, ग्रुप और अदर्स के लिए एक बार में परमिशन दे सकता हूं, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस होगा, लंबा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा और जगह ज्यादा घेरता है। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बनाया गया है, नंबर सिस्टम। जैसे 2 4 1 इस टाइप का नंबर है, नंबर डालेंगे, बस एक झटका में चुटकी बजाते ही क्या होगा, परमिशन सबके लिए हट जाएगा या सबके लिए ऐड हो जाएगा। लंबा लाइन भी नहीं होगा और सिंपली जस्ट कुछ सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या है वो, कैसे नंबर सिस्टम का यूज करके फटाक से परमिशन दे सकते हैं तीनों को इजीली और फटाक से परमिशन हटा सकते हैं तीनों के लिए इजीली। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आर के लिए 4 होता है, W के लिए 2 होता है, X के लिए 1 होता है। इस नंबर को आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। R के लिए 4, W के लिए 2, X के लिए 1, बस इस नंबर को याद रखना पड़ेगा। जब भी R दिखाई दे आपको माइंड में 4 आना चाहिए, 4, और W जहां दिखाई दे वहां आपको 2 नंबर आना चाहिए, और X दिखाने दे जहां पे वहां पे आपको एक नंबर याद होना चाहिए। बस 4 2 1 RWX इस तरह से नंबर याद रहेगा तो इजीली चुटकी बजाकर आप आसानी से परमिशन ले सकते हैं नंबर के थ्रू और दे सकते हैं। कैसे करना है नेक्स्ट क्लास में, हम लोग 5वां जो क्लास होगा उसमें नंबर सिस्टम में बताएंगे कि कैसे करना है। बस आपको जस्ट ये याद रखना है, R के लिए 4, W के लिए 2 और X के लिए 1 होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास बताएंगे ना, डिटेल में बताएंगे नंबर सिस्टम का कैसे आप यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है। तो हमेशा आप एग्जिट कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, एग्जिट लेके इंटर मारिएगा तो आप हमेशा एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से अपना काम कर सकते हैं और लिनक्स में परमिशन ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। इसका नाम है CH मोड, जिसकी हेल्प से आप ये करते हैं। राइट, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।